गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम देखेंगे नेक्स्ट डिजीज़ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो कि आँखों की बीमारी है। इसको हिंदी में पलक की बीमारी भी बोल सकते हैं। ये कुछ आपको कंजक्टिवाइटिस की तरह होता है, जो कि एक आँखों का रोग है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक संक्रामक रोग है। यह दुनिया भर में अंधापन का एक प्रमुख कारण है। इससे होने वाले अंधेपन की रोकथाम की जा सकती है। यह एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कुछ कंजक्टिवाइटिस की तरह दिखाई पड़ता है। इसको हिंदी भाषा में कंजक्टिवाइटिस को रोहे का रोग भी बोलते हैं। रोहे मतलब आँखों की बीमारी बोला जाता है आमतौर पे। तो इसका इलाज जो है आसानी से किया जा सकता है। यह रोग बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस के कारण होता है। ट्रैकोमा संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने से और संक्रमित व्यक्ति के ट्रैकोमा संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने और संक्रमित व्यक्ति के तौलिए व कपड़े का इस्तेमाल करने से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति की आंख व नाक से संपर्क में आने वाली मक्खियां भी रोग को फैला सकती हैं। मान लीजिए कि एक संक्रमित व्यक्ति का आंख जो है संक्रमण है, उसके आंख में इन्फेक्शन है, तो पानी हमेशा बहता रहेगा या खुजली इचिंग होती रहेगी। तो वहाँ पे ऑब्वियसली साधारण सी बात है कि मक्खियाँ जाकर बैठेंगी। तो अगर उस आँख पे मक्खियाँ बैठेंगी, बैठने के बाद वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के आँखों पे जाके बैठती है, तो इससे खतरा बढ़ता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके आँखों में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ये जनरली साधारणतः घरों में ही होता है, एक से दूसरे व्यक्ति में। अगर एक किसी व्यक्ति को घर में हुआ है तो दूसरे को भी होने का खतरा इससे ज़्यादा रहता है। ट्रैकोमा कहने का मतलब है कि ट्रैकोमा से ग्रस्त मरीजों में ज़्यादातर बच्चे पाए जाते हैं। जनरली बच्चों में ज़्यादा होता है। यह रोग मुख्य रूप से गरीब उष्णकटिबंधीय या अर्ध उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पे नमी वाले क्षेत्र हैं, जंगल हैं, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। और बच्चे जो गरीब उम्र के हैं, जो ज़्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उनको ये होने का खतरा ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि हम लोग अगर किसी ऐसे घर में जाते हैं एज अ गेस्ट बन के भी, जहाँ से वहाँ पे पहले से कोई संक्रमित है ट्रैकोमा से, यानी कि आँख की बीमारी से, तो वहाँ से भी आपको ट्रैकोमा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिम्टम्स मतलब लक्षण। इस बीमारी ट्रैकोमा के लक्षण क्या हैं? खासकर बच्चों में रोग विकसित होने के किसी प्रकार के लक्षण पैदा नहीं होते हैं। अक्सर आंखों में थोड़ी बहुत स्थिति या फिर आंख से थोड़ा बहुत द्रव्य बहता, जबकि पानी निकलना, जिसे सामान्य स्थिति ही माना जाता है। व्यक्ति के संक्रमित होने के लगभग 12 दिन बाद उसके लक्षण पैदा होने लगते हैं। तो देखते हैं क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहले है आंख से पानी या द्रव्य का बहना। नेक्स्ट आपको कॉर्निया में स्कार, खरोच जैसे निशान बनना, पारदर्शक झिल्ली के ऊपर जो आंख की ऊपरी सतह को ढक कर रखती है। कॉर्निया की रक्त वाहिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाना। आंख के अगले हिस्से में मौजूद लिम्फ नोड्स में सूजन आना। अगले हिस्से मतलब लिम्फ नोड्स, जहाँ पे हेयर, जो आंख की पुतलियां हैं, जहाँ से छोटे छोटे बाल उगे होते हैं, जो आंख को कवर करते हैं किसी भी धूलकण से, तो वहाँ पे आपको सूजन आ जाएगा। तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील रहेंगे। आप ज़्यादा तेज रोशनी को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। पलकों में सूजन आएगा, जो कि हम बता रहे हैं आपको। धड़कनें बढ़ जाना, अचानक से धड़कन बढ़ जाना, ये जनरली कॉमन इसमें है, लेकिन ये अधिकतर रोगों में कॉमन होता है। आपको किसी भी घबराहट से धड़कन बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग धड़कन बढ़ने को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये इसका ट्रैकोमा का एक साइन एंड सिम्टम्स है। पलकों के बाल आंख के अंदर मुड़ जाना, जो आपके पलक के बाल है, जो आपके आंखों की रक्षा करते हैं, बंद हो जाने के बाद आपके आंखों को कवर करते हैं, वो बाल अंदर की ओर मुड़ जाएंगे। चूंकि उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, इस कारण से मुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा कारण होगा, स्वेलिंग के कारण उसमें मुड़ जाते हैं। तो मुड़ने के कारण जो है वो अंदर का जो आपका
आपका जो आँखों का जो परत है, ऊपरला परत जो है कॉर्निया परत, उसमें आपको ये बाल चुभेंगे जिससे खरोच लगती रहेगी और आँखों में खुजली होगी। आप आँखों को रगड़ते या मसलते रहेंगे, खास करके बच्चे। आँख के साथ साथ नाक, कान व गले में समस्याएं पैदा होना। आँख के साथ आपको, आँख तो समस्या होगा ही होगा, साथ में आपके गले में भी हो सकता है, नाक में भी हो सकता है। कहने का मतलब कि ईयर, नोज और थ्रोट, ये तीनों में आपको इन्फेक्शन इसके कारण, आँखों के कारण बढ़ सकता है। और नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कॉजेज। ट्रैकोमा रोग आमतौर पर छोटे परजीवी बैक्टीरिया, स्वच्छता न रखने या अस्वच्छ पानी पीने, खुद व आसपास सफाई न रखने के कारण होता है। ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की आंखों को संक्रमित कर देते हैं। ट्रैकोमा इन्फेक्शन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति में मक्खियों, हाथों, कपड़े और बिस्तर आदि के माध्यम से फैलते हैं। यह ज्यादातर महिलाओं व बच्चों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें कि जोखिम, तो ज़्यादा जोखिम वाले जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भीड़ वाली स्थिति में ये रोग फैलने का ज़्यादा कारण बनता है। उम्र अगर देखा जाए तो उम्र जो है जनरली छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में जनरली 4 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखा गया है और ये एक से दूसरे बच्चों में फैलता भी बहुत ज़्यादा है। गरीबी भी इसका एक कारण है, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा स्वच्छता नहीं रख पाते हैं, इस कारण से भी ये बीमारी जो है ये फैलती है। नेक्स्ट है, आपको अगर लिंग देखा जाए कि वो मेल या फीमेल को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अंधापन होने का खतरा या इस बीमारी को होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है या कई गुना हो सकता है, बोलते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो संक्रमित बच्चों के संपर्क में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हमेशा माँ के क्लोज में रहते हैं, तो बच्चों से माँ में होने का खतरा बढ़ जाता है या बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अगर इसका हम लोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करें तो इससे कभी भी प्रतिरोधक क्षमता नहीं आती है। ऐसा कोई वैक्सीनेशन या इंजेक्शन नहीं है, या आपको बीमारी हो गई है तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं, तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिरोधक क्षमता इसमें आ जाएगी या कभी भी आ सकती है, ऐसे कभी नहीं है। कोई डिजीज ये आपको पहले आपको ट्रैकोमा हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि आप सुरक्षित हैं, आपको दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। आप जितना साफ सुथरा अपने आप को रखिएगा, अपने बच्चों को रखिएगा, तो इस इन्फेक्शन से होने का खतरा उतना ही कम रहेगा। आँखों में इन्फेक्शन अगर होने की संभावना आपको लग रही है तो आप बच्चों को एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दे सकते हैं, जो कि डॉक्टर के द्वारा ही लिखा हुआ होना चाहिए। अगर कोई वर्बली मुंह से बोलते हैं कि ये दवाई ले लीजिए तो आपको नहीं लेना है। अगर आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर के रिटेन ऑर्डर, लिखित, जब तक वो डॉक्टर लिख के ना दे आपको तब तक आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ट्रैकोमा जो कि एक आंखों की बीमारी के ऊपर थी, कम्युनिकेबल डिजीजेस में ये बीमारी आती है। धन्यवाद।